शब्दों का समर्पण लेकर माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। यस, मीरा बेटा, दर्श, मीना, गीता, सभी को नमस्कार। पुनित, यस बेटा, क्लास स्टार्ट हो गई है। संजू, प्रभु, सरोज, सभी को राम राम, जय श्री कृष्णा, गुड इवनिंग सभी को। बिल्कुल बेटा, अधिगम के सिद्धांत हम पढ़ रहे हैं। 4 सिद्धांत पढ़ चुके हैं, थॉर्नडाइक का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, पावलोव का सिद्धांत पढ़ चुके हैं, स्किनर का पढ़ चुके हैं और गेस्टाल्ट सिद्धांत पढ़ चुके हैं। 4 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आगे का सिद्धांत हम पढ़े उससे पहले हम कर लेते हैं माँ सरस्वती का ध्यान। तैयार हैं सभी? यस, आंखें बंद कर लीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यस बेटा, यस, राज मित्तल, किरण, हिना, ढोली, मीना, मीरा शर्मा, नीलोफर बानो, नमस्कार बेटा सभी को और ढेर सारा आशीर्वाद। खूब आगे बढ़ो बेटा, खूब तरक्की करो जीवन में, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। आगे बढ़े। 4 सिद्धांत हम पढ़ चुके थे बेटा और चारों सिद्धांतों में आपने देखा कि प्रयोग किस पर किए? जानवरों पर। किसी ने बिल्ली पर, किसी ने कुत्ते पर, चूहे पर, कबूतर पर, तो किसी ने चिंपैंजी पर। कुछ मनोवैज्ञानिक उठ खड़े हुए कि ये कोई बात हुई, और कोई नहीं मिला प्रयोग करने के लिए, जानवर ही मिले। जानवर पर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले उसको बालक पर लागू कर दिया। हम नहीं मानते। जानवर पर प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाला है उसको हम बालक पर लागू नहीं कर सकते। कुछ मनोवैज्ञानिक उठ खड़े हुए और उनमें से एक मनोवैज्ञानिक थे अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। बात समझ में आई? अभी तक जो सिद्धांत हमने पढ़े हैं उसमें हमने देखा कि किस पर प्रयोग हुए हैं, कुत्ते पर, बिल्ली पर, चूहे पर, चिंपैंजी पर। तो कुछ मनोवैज्ञानिक उठ खड़े हुए कि ये कोई बात नहीं होती और कोई मिला ही नहीं प्रयोग करने के लिए, जानवर ही मिले और बात लागू कर दी बालक पर कि जैसे बिल्ली सीखती है वैसे बालक सीखता है, जैसे कुत्ता सीखता है वैसे बालक सीखता है। कि हम नहीं मानते। जो जानवरों पर प्रयोग किए उनसे जो निष्कर्ष निकले उसको हम बालक पर लागू नहीं कर सकते। कुछ मनोवैज्ञानिक उठ खड़े हुए और उनमें से एक मनोवैज्ञानिक थे अल्बर्ट बांडुरा, जिन्होंने दिया सामाजिक अधिगम सिद्धांत। हमारा 5वां सिद्धांत कौन सा होगा? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, बिल्कुल। राजस्थान दिवस की आप सभी को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। बिल्कुल, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। पधारो हमारे देश। बहुत रंगीला राजस्थान है हमारा। यस बेटा, बसंत, ढेर सारा आशीर्वाद बेटा। प्रभु, अंजना। चलिए बेटा, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए। हेडिंग डालेंगे आप 5वां सिद्धांत। सामाजिक अधिगम, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोशल लर्निंग थ्योरी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक, या हम इसे कहेंगे या प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, या कह दो
अवलोकनात्मक अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, लिखते चले जाओ। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, या कहेंगे अनुकरणात्मक सिद्धांत, इमिटेशन थ्योरी, या कहेंगे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, या कहेंगे मॉडलिंग सिद्धांत। मॉडलिंग थ्योरी लिख लीजिए। यस, लिख लीजिए सभी। बहुत सारे नाम हैं। सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बेटा अशोक अगर ऐसा है तो चेंज कर लीजिए। पाउलो का सिद्धांत टाइप एस है और स्किनर का सिद्धांत टाइप आर है। ठीक है, ये कर लेना। पाउलो का सिद्धांत टाइप एस और स्किनर का सिद्धांत टाइप आर। ठीक है, अगर ऐसा है तो उसे सही कर लेना। ठीक है बेटा अशोक, वापस सुन लो। पाउलो का सिद्धांत टाइप एस थ्योरी, स्किनर का सिद्धांत टाइप आर थ्योरी। चलिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या हम इसे कहेंगे प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, या कहेंगे अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, अनुकरणात्मक सिद्धांत, या सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, या कहेंगे मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी। प्रवर्तक कौन है भाई? लिखिए प्रवर्तक। प्रवर्तक हैं अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है, निवासी कहां के थे? कनाडा। सिद्धांत कब दिया? 1977। 1977। प्रवर्तक अल्बर्ट बांडुरा, निवासी कनाडा, सिद्धांत दिया 1977 में। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम क्यों रखा? बेटा सामाजिक अधिगम का सीधा सीधा मतलब होता है समाज के व्यक्तियों को देख करके सीखना। ठीक है, समाज के व्यक्तियों को देख करके सीखना सामाजिक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम वही देख करके सीखना, अवलोकनात्मक अधिगम वही देख करके सीखना,
अनुकरणात्मक अधिगम, अनुकरण करके सीखना। अनुकरण में देखना और सुनना दोनों चीजें आ जाती है। अनुकरणात्मक सीखना, देखना और सुनना दोनों चीजें आ जाती है, अनुकरणात्मक सीखना। इसे सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी नाम दिया गया और मॉडलिंग थ्योरी। ठीक है, जिसका भी हम, जिस भी व्यक्ति को, ठीक है, देख करके हम अनुसरण करते हैं, वो हमारे सामने मॉडल होता है, वो हमारे सामने प्रतिमान होता है। ठीक है, प्रतिमान सिद्धांत भी इसे कह सकते हैं, मॉडलिंग थ्योरी भी इसे कह सकते हैं। जिसको भी देखकर, मान लीजिए कि अगर आप मेरे व्यवहार को देख करके सीखते हैं तो मैं आपके सामने क्या हूं, प्रतिमान हूं, मॉडल हूं, प्रतिमान हूं। ठीक है, जिस भी व्यक्ति के व्यवहार को देख करके हम सीखते हैं वो जस्ट क्या कहलाता है, प्रतिमान कहलाता है, इंग्लिश में कहेंगे मॉडल। इसलिए इसे मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, मॉडलिंग थ्योरी भी कहा जाता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, समाज के व्यक्तियों को देखकर सीखना, प्रेक्षणात्मक वही देखकर सीखना, अवलोकनात्मक देखकर सीखना, अनुकरणात्मक अनुकरण करके सीखना। ठीक है, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत भी फिर बाद में इसे नाम दिया गया और मॉडलिंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। प्रवर्तक कौन है? अल्बर्ट बांडुरा। अल्बर्ट बांडुरा निवासी कहाँ के थे? कनाडा के निवासी थे और ये सिद्धांत कब दिया? 1977 में। ठीक है, सिद्धांत दिया 1977 में। क्लियर? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत नाम इसलिए रखा गया, समाज द्वारा मान्य व्यवहार को तो अपनाया जाए और अमान्य व्यवहार को त्यागना। मतलब बच्चे देख करके सीखते हैं, बच्चा सामने वाले व्यवहार को देख करके सीखता है। अगर बच्चा समाज द्वारा मान्य व्यवहार सीख रहा है तो उसे और ज्यादा पुनर्बलन देना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा समाज द्वारा अमान्य व्यवहार सीख रहा है तो तुरंत उसे वहीं पर रोक देना चाहिए, टोक देना चाहिए, तुरंत उसे वहीं। सिंपल सी बात है भाई, छोटे बच्चे देखकर ही सीखते हैं ना। छोटे बच्चे हमें देखते हैं, छोटे बच्चे बड़ों को देखते हैं, छोटे बच्चे दूसरे लोगों को देखते हैं, देख करके सीख रहा है। जैसे माहौल में हम बच्चे को रखेंगे वैसा बच्चा सीखेगा। अगर बच्चा गलत सीख रहा है, समाज द्वारा अमान्य व्यवहार सीख रहा है, तो तुरंत हमें उसे रोक देना चाहिए। लेकिन अगर बच्चा सही सीख रहा है तो हमें उसे और बढ़ावा देना चाहिए। तो इस सिद्धांत का नाम सामाजिक अधिगम क्यों रखा गया? एक लाइन में लिख सकते हैं आप, लिखिए, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करिए। समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने, समाज द्वारा मान्य व्यवहार को अपनाने तथा अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही, अमान्य व्यवहार को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखें, अल्बर्ट बांडुरा ने गुड़िया तथा जीवित जोकर पर अल्बर्ट बांडुरा ने गुड़िया तथा जीवित जोकर पर प्रयोग करके, गुड़िया तथा जीवित जोकर पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि बालक अनुकरण से सीखते हैं, कि बालक अनुकरण से सीखते हैं, अनुकरण से सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण क्या गया? ब्रैकेट में लिख सकते हो, देखकर व सुनकर। अनुकरण में दोनों चीजें आ जाती हैं, देखकर व सुनकर। ठीक है, तो गुड़िया तथा जीवित जोकर पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि बालक अनुकरण से सीखते हैं। इतनी बात क्लियर? अब सुनिए, प्रयोग क्या किया। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रयोग है वो गुड़िया वाला प्रयोग है। गुड़िया का नाम था, मतलब बोबोडोल, ये बोबोडोल स्टडीज के नाम से जाना जाता है ये प्रयोग। तो गुड़िया पर क्या प्रयोग किया, ध्यान से सुनिए।
जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किंडरगार्टन के छोटे छोटे बच्चे, उनको एक हॉल में बैठा दिया, उन्हें एक फिल्म दिखाई गई। उस फिल्म में क्या होता है, एक गुड़िया होती है, ठीक है, एक गुड़िया होती है, एक महिला आती है, वो उस गुड़िया के पैर पे ठोकर मारती है, तो पैर पे ठोकर मारने से वो गुड़िया गिरेगी, लेकिन वो गुड़िया गिरती नहीं थी। जैसे ही महिला उसके पैर पे ठोकर मारती थी, वो गुड़िया गिरते हुए वापस घूमकर सीधे खड़ी हो जाती थी, गिरते हुए वापस घूमकर सीधे खड़ी हो जाती थी। उसमें कुछ इस प्रकार का स्प्रिंग सिस्टम बनाया गया था कि गुड़िया गिरती नहीं थी, वो सीधे घूमकर वापस खड़ी हो जाती थी। गुड़िया को इसलिए बनाया गया ताकि सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित हो कि अरे वाह, बड़ी गजब की गुड़िया है, ये तो गिरती ही नहीं है। सभी बच्चों का ध्यान केंद्रित हो, इसीलिए गुड़िया को ऐसा बनाया गया, ठीक है। तो महिला आती है, गुड़िया के पैर पे ठोकर मारती है, गुड़िया घूमकर वापस सीधे खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो महिला उस गुड़िया से बुरा भला कहना शुरू करती है, फिर उसे मारना पीटना शुरू कर देती है, नीचे गिरा देती है और उसके ऊपर खुद बैठ जाती है। ऐसी फिल्म दिखाई गई बच्चों को। फिर बच्चों से कहा गया कि बच्चों, फिल्म खत्म हो गई, जाओ प्लेग्राउंड में खेलने के लिए। बच्चे प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले गए। प्लेग्राउंड में खेलने के लिए चले गए। प्लेग्राउंड में भी बच्चों के सामने एक डोल प्रस्तुत कर दी गई। बच्चों की निगाह जैसे ही डोल पर पड़ी, दौड़े डोल की तरफ। उस डोल की वही हालत की जैसा कि उन्होंने देखा। उस गुड़िया के पहले पैर पे ठोकर मारना शुरू किया, फिर बुरा भला कहना शुरू किया, उसके बाद मारना पीटना शुरू किया, खूब मारा पीटा, आंखें फोड़ दी, उसकी हड्डियां वड्डियां तोड़ दी, नीचे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर बैठ गए। ऐसा ही दूसरा प्रयोग जीवित जोकर पर किया। तो वही किंडरगार्टन के बच्चों को एक हॉल में बैठा दिया और अब जीवित जोकर, जिंदा जोकर जो होता है, जीवित जोकर खड़ा किया गया। जोकर इसलिए लिया गया क्योंकि जोकर होता है, देखने लायक होता है, मजेदार होता है, इसलिए जोकर लिया गया। अब जोकर के साथ भी छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जाता है। कोई जोकर को इधर से छेड़ रहा है, कोई उधर से छेड़ रहा है, बहुत छेड़छाड़ करते हुए दिखाया जाता है। फिर बच्चों से कहा जाता है कि जाओ बच्चों, प्लेग्राउंड में जाओ। वहां भी प्लेग्राउंड में बच्चों के सामने एक जीवित जोकर खड़ा कर दिया जाता है। बच्चों की निगाह जैसे ही जोकर पर पड़ती है, बच्चे दौड़ते हैं जोकर की तरफ और उस जोकर की भी वही हालत करते हैं जैसा कि उन्होंने देखा। तो इन प्रयोगों के माध्यम से पांडुरा ने यह निष्कर्ष निकाला कि बालक अनुकरण से सीखता है। बालक कैसे सीखता है? बालक अनुकरण से सीखता है। तो हेडिंग डालिए, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। हेडिंग डालेंगे, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया। नंबर 1 अवधान या कह दो ध्यान केंद्रित। अवधान, ध्यान केंद्रित, अटेंशन। ठीक है, नंबर 2 लिखेंगे धारण या स्मृति भी लिखा आ सकता है, रिटेंशन। और मेमोरी। ठीक है, नंबर 3 पुनः प्रस्तुतिकरण या हम कहेंगे अनुकरण। रिप्रेजेंटेशन या हम कहेंगे इमिटेशन। ठीक है, पुनः प्रस्तुतिकरण या हम कहेंगे अनुकरण। नंबर 4 पुनर्बलन ऑब्लिक अभिप्रेरणा।
reinforcement और मोटिवेशन। लिखिए पहले। यस लिख लीजिए जल्दी। बेटा आप लिख रहे हैं मैम रिकॉर्ड क्लास और लाइव क्लास सेम है या कुछ अलग? वैसे तो बेटा पूरी सेम है। रही बात अलग की, तो अलग ये है कि रिकॉर्ड क्लास में जो रिकॉर्ड हो चुका वो आपको मिल जाता है। मैं आपसे कोई बातचीत नहीं करती हूँ, मैं आपसे कोई कन्वर्सेशन नहीं करती हूँ, ना ही मैं आपके कोई कमेंट्स पढ़ती हूँ। लाइव क्लास वो होती है जिसमें मैं आपसे बातचीत करती हूँ, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, और हो सकता है दिमाग में आ गया तो कुछ और अलग बता दिया जाए। ठीक है, ये अंतर है, ये अंतर होता है। लाइव में लाइव होते हैं हम, मैं अभी आपके कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, उनका रिप्लाई दे पा रही हूँ, ये लाइव होता है। ठीक है, और वर्तमान में अगर और कोई बात जस्ट अभी दिमाग में आ गई जो रिकॉर्ड करवाते समय नहीं आई थी दिमाग में, हो सकता है अभी दिमाग में आ रही हो, तो कुछ 2-4 लाइन्स हो सकता है आपको नई बता दी जाए। ठीक है, हो सकता है आपको नई 2-4 लाइन बता दी जाए। ये अंतर होता है, बाकी रिकॉर्डेड और लाइव में कोई खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, चलिए अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में ये प्रक्रिया आप ध्यान रखेंगे, क्रम भी सेम रहेगा, क्रम यही रहेगा। ठीक है, अजीब सी आवाज आ रही है मानवेंद्र, अजीब सी आवाज किसकी आ रही है? मेरी अजीब सी आवाज आ रही है क्या? ठीक है, देखो अनुकरण द्वारा कैसे सीखा जाता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है? अवधान करता है। अवधान का मतलब है, अवधान का मतलब है ध्यान केंद्रित करना। अवधान का क्या मतलब है? ध्यान केंद्रित करना, फोकस करता है। और बच्चा फोकस कहाँ करता है? बच्चा फोकस कहाँ करता है? जहां भी उसे जो चीज उसे अट्रैक्टिव लगती है, आकर्षित लगती है, बच्चा वहां फोकस करता है। जो बेकार की चीज लगेगी बच्चा वहां फोकस करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक, जहां भी बच्चा फोकस करता है उन बातों को क्या कर लेता है? अपनी स्मृति में धारण कर लेता है, स्मरण कर लेता है, धारण कर लेता है। जैसे बिल्कुल उदाहरण देना चाहूंगी, अच्छा उदाहरण है क्योंकि वह शक्तिमान नाटक आता था पहले, शक्तिमान। ठीक है, शक्तिमान नाटक आता था, वो बिल्कुल बच्चे बड़े अट्रैक्ट होते थे उस शक्तिमान से। तो उस समय आपने खबर पड़ी होगी जब शक्तिमान नाटक आता था कि बच्चे ने एक छत पर चढ़ करके शक्तिमान बनने की कोशिश की और वो धड़ाम नीचे गिर गया। क्योंकि हुआ क्या था, घर में टीवी ऑन था, नाटक आ रहा था, शक्तिमान सब बैठकर देख रहे थे, बच्चा भी बैठकर देख रहा था। बच्चे ने अवधान किस पर किया? उस शक्तिमान पर। अरे और भी तो पात्र थे लेकिन वो अट्रैक्टिव नहीं थे, और पात्र अट्रैक्टिव नहीं थे। अट्रैक्टिव कौन था? शक्तिमान था। इसलिए बच्चे का ध्यान कहां गया? शक्तिमान पर। बच्चे ने शक्तिमान की क्रियाओं को क्या कर लिया? धारण कर लिया, स्मरण कर लिया, धारण कर लिया। ठीक है, जब नाटक खत्म हो गया तो बच्चा अपने पेरेंट्स के सामने आया, पेरेंट्स से कहा कि पता है मुझे शक्तिमान की एक्टिंग करनी आती है, दिखाऊं क्या? तो पेरेंट्स ने कहा अरे वाह बेटा, तुम्हें शक्तिमान की एक्टिंग करनी आती है, दिखाओ ना जरा। तो बच्चा पेरेंट्स के सामने शक्तिमान बनकर शक्तिमान बनकर दिखाता है। पेरेंट्स ठहाका मारकर हंस देते हैं। जब बच्चे ने पुनः प्रस्तुतिकरण किया तो पेरेंट्स ने तालियां बजा दी, ठहाका मारकर हंस गए। क्या मिल गया उसको? पुनर्बलन। क्या मिल गया उसे? पुनर्बलन। पुनर्बलन मिलता है तो पुनर्बलन आगे की क्रिया के लिए क्या देता है? अभिप्रेरणा। वो और काम करेगा, यानी वही पुनर्बलन किसमें तब्दील हो गया? अभिप्रेरणा में। कुछ पेरेंट्स तो क्या करते हैं, घर में कोई मेहमान आते हैं तो मेहमानों के सामने भी अपने बच्चे को बुलाते हैं कि बेटा जरा आना, बेटा जरा आना, दिखाना है ना अंकल आंटी को कि वो शक्तिमान कैसे घूमता है। तो वो बच्चा अंकल आंटी को भी शक्तिमान बन के दिखाता है, शक्तिमान बन के दिखाता है। ये लो अंकल आंटी भी खुश। जबरदस्त सकारात्मक पुनर्वन बच्चे को मिल जाता है, और वही पुनर्वन बच्चे के लिए किसका काम किया? अभिप्रेरणाकार। यही कारण हुआ कि बच्चा नेक्स्ट डे छत पर चढ़कर भी शक और धड़ाम नीचे।
जब बच्चा प्रस्तुतिकरण कर रहा था पेरेंट्स के सामने, उसी समय यदि पेरेंट्स रोक देते, टोक देते कि बेटा गलत बात, ऐसे मत घूमो, चक्कर आ सकते हैं, गिर सकते हो, ऐसा सीरियल में हो सकता है बट रियल लाइफ में नहीं, बच्चे को समझा दिया जाता, टोक दिया जाता, रोक दिया जाता, तो बच्चा नेक्स्ट डे छत पर चढ़कर शक्तिमान बनने की कोशिश नहीं करता। अरे बच्चे को नहीं पता होता वो सही कर रहा है या गलत, लेकिन हमें तो पता होता है। सही हरकत पर ही बच्चे को सकारात्मक पुनर्बल दे, गलत हरकत पर बच्चे को नकारात्मक पुनर्बल दे, उसे रोकें, उसे टोकें, क्योंकि बच्चा ऐसे ही सीखता है। सबसे पहले बच्चा क्या करता है, अवधान, वर्ड्स पर ध्यान देना, और क्रम यही रहेगा। सबसे पहले अवधान आएगा तो अवधान ही आएगा, अवधान शब्द आ सकता है या ध्यान केंद्रित। उसके बाद उन क्रियाओं को क्या करता है, धारण, स्मरण कर लेता है। फिर उन्हीं का क्या करता है, पुनः प्रस्तुतिकरण करता है। प्रस्तुतिकरण करने पर बच्चे को क्या मिलता है, पुनर्बलन, और वही पुनर्बलन किस में तब्दील हो जाता है, किस में तब्दील हो जाता है, अभिप्रेरणा में तब्दील हो जाता है। ठीक है, तो ये अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया में ये प्रक्रिया आप ध्यान रखेंगे, लिख चुके होंगे सभी। ठीक है, सब लिख चुके होंगे, ये प्रक्रिया आपको ध्यान रखनी है। यहां तक की बात समझ में आ गई। ठीक है, कुछ मुख्य बातें आपको लिखवा रही हूं, वो लिखिए। मुख्य बिंदु, लिखिए। 1961 में बोबो डॉल स्टडीज यानी गुड़िया पर प्रयोग, याद रखना गुड़िया का नाम क्या था, बोबो। तो बोबो डॉल स्टडीज यानी गुड़िया पर प्रयोग कब हुआ था, 1961 में गुड़िया पर प्रयोग हुआ था। क्लियर, लिख लो जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। नाइनटीन 1963 में सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रकाशित किया गया। ठीक है, पुस्तक प्रकाशित की गई भाई, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट। ठीक है, हिंदी में नाम लिखवाऊं, सामाजिक अधिगम और व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व विकास का प्रकाशन किया गया, प्रकाशन किया गया। ये ध्यान रख लेना भाई, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसका प्रकाशन कब हुआ, 1963 में, 1963 में। ठीक है, 1977 सोशल लर्निंग थ्योरी यानी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पुस्तक का प्रकाशन। पुस्तक का प्रकाशन 1977 सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत, पुस्तक का प्रकाशन। नाइनटीन 1996 में सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन,
कहेंगे विचारों और कार्यों की सामाजिक नींव का प्रकाशन। (1996) सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, विचारों और कार्यों की सामाजिक नींव। ठीक है, इसका प्रकाशन किया गया। यस, लिख लिया सभी ने? सीमा मीना, क्या हुआ बेटा? क्लास नहीं चल रही? क्लास तो चल रही है। जीवित जोकर कैसा होता है? जो जिंदा होता है बेटा, डमी नहीं होता है। ठीक है, जैसे गुड़िया, गुड़िया तो डमी थी, वो जिंदा नहीं थी। गुड़िया तो जस्ट एक खिलौना था, लेकिन जोकर खिलौना नहीं था, जिंदा जोकर था। चलिए, इतनी बात आपको ध्यान रख लेनी है। आपसे पूछ लिया जाए कि बोबो डॉल स्टडीज यानी गुड़िया पर प्रयोग कब किया गया था? 1961 में किया गया था। ठीक है, 1963 में ध्यान रखना सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रकाशन हुआ था। 1963 में ध्यान रख लेना, सामाजिक अधिगम और व्यक्तित्व विकास। 1977 में सोशल लर्निंग थ्योरी, 1977 में सोशल लर्निंग थ्योरी। ठीक है, 1986 में सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन। यहां तक की बात क्लियर? रेणु कुमार मैम सेकंड यूनिट नहीं पढ़ाई बेटा। ये यूनिट आएगी क्या आपके? आपके एक बात बताओ, टॉपिक आएगा या यूनिट आएगी? आपके क्वेश्चन में क्या आएगा? और मैं एक बात बताऊं आपको, जितना सिस्टमैटिकली मैं पढ़ाती हूं, जितना पैशंस के साथ, धैर्य के साथ, इत्मीनान के साथ, गारंटी है मेरी कि इतना पैशंस और इतना डिटेल और इतना अच्छे तरीके से अगर कोई पढ़ा दे तो शायद मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। मतलब यूनिट कौन सी है? यूनिट पढ़ते जाओ ना। पहले यही यूनिट सेकंड थी बेटा आपके रीड में, यही यूनिट सेकंड यूनिट मानी जाती थी, लेकिन थोड़ा सा बाद में नया थोड़ा सा उन्होंने फंडा कर दिया तो इस यूनिट को फोर्थ यूनिट कर दिया। इतना सा अंतर है। यूनिट आएगी क्या? टॉपिक आएंगे, अधिगम टॉपिक आएगा, व्यक्तित्व टॉपिक आएगा, बुद्धि टॉपिक आएगा। कभी भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो। यूनिट से क्या मतलब है? क्या आपके एग्जाम में ऐसा आता है कि यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चन ये, यूनिट सेकंड के क्वेश्चन ये, ऐसा आता है? कभी नहीं आता। ओवरऑल पढ़ना है आपको। मतलब जो टॉपिक है उसे नहीं समझेंगे, हम यूनिट देखेंगे, हम ये देखेंगे, हम वो देखेंगे। विश्वास तो हमें है ही नहीं बेटा। विश्वास रखना सीखो तो जीतोगे जीवन में। ठीक है, तो पढ़ लो अच्छे से। इतनी बात क्लियर हो गई? मतलब डांट खाए बगैर आपका काम नहीं चलता। डांट तो खानी खानी है, खाओगे खाओगे डांट तो। मैं चाहती हूं टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछो, लेकिन हम टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछेंगे। हम तो इधर का उधर का, यूनिट कौन सी, क्या यूनिट, कितनी देर हो गई पढ़ाते हुए, मैडम एक बार समझा दो, और है ना, ये सारी चीजें, क्योंकि एक बार में तो हमारा ध्यान रहता ही नहीं है। चलो, उम्मीद करती हूँ डांट नहीं खाओगे आप। ठीक है, चलो समझ लो। अच्छा, लास्ट टाइम आपके कारण फुल मार्क्स आए साइकोलॉजी में। बिल्कुल बेटा, विश्वास करोगे तो फुल मार्क्स आएंगे, विश्वास नहीं करोगे तो नहीं आएंगे। सभी पढ़ना है भाई। हाँ, यूनिट सेकंड हो, फर्स्ट हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सभी पढ़नी है। ठीक है, सब पढ़ना है। मैं गुस्सा नहीं कर रही बेटा, डांट रही हूँ आपको। मैं कतई गुस्सा नहीं कर रही हूँ। देखो मेरे फेस पे तो स्माइल ही है, मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। बट डांटना जरूरी होता है ना, नकारात्मक पुनर्बन देना तो बहुत जरूरी होता है, वरना मानोगे ही नहीं आप, वरना मानोगे ही नहीं। चलो, बिल्कुल रीना, कह सकते हैं बेटा, कह सकते हैं। हाँ, आम खाने या पेड़ गिरने सभी को। चलो, इतनी बात क्लियर है।
1986 में ध्यान रखना, सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शन, हिंदी में क्या कहेंगे, विचारों और कार्यों की सामाजिक नींव का प्रकाशन। क्लियर। और इसके बाद एक लाइन लिखिए, ठीक है, इसके बाद मैं एक लाइन लिखवाने जा रही हूं, लिखिए 1986 में, लिखो 1986 में, लिखिए 1986 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम बदलकर, 1986 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम बदलकर सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कर दिया। ये बात समझ में आई? ठीक है। बाय द वे आपसे पूछ लिया जाए कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत को सामाजिक संज्ञानात्मक में कब तब्दील किया, तो आप ध्यान रखना 1986 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत को का नाम बदलकर क्या रख दिया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट नाम है, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत, ठीक है, कौन सा सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया है, पूछ लिया जाए, अल्बर्ट बांडुरा ने। अल्बर्ट बांडुरा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? और ये किसने दिया है, सामाजिक निर्मितवाद। बताओ ये किसने दिया, ये किसने दिया सामाजिक निर्मितवाद, ये किसने दिया, ये किसने दिया, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, ये किसने दिया। बात समझ में आ रही है? शब्दों पर विशेष फोकस करना। रेणु कुमारी, नो प्रॉब्लम बेटा, पढ़ने पे फोकस करो। देखो मिलते जुलते नाम होंगे इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा। बट आ जाए सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की पढ़ा चुकी हूं ये मैं आपको। सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा, सामाजिक निर्मितवाद वाइगोत्स्की, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत जीन पियाजे। इस तरह से ध्यान रखने हैं आपको बेटा, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना 1986 में सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लियर? चलो अब आप एक नोट डालिए, नोट डाल के लिखो, नोट डाल के लिखिए, लिखिए दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, देखकर सीखना क्या कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है, सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है। दूसरा नोट डालो, दूसरा नोट डालिए और लिखिए, लिखो जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान मॉडल कहते हैं, मॉडल कहते हैं। लिख लीजिए, जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे प्रतिमान कहते हैं, उसे मॉडल कहते हैं।
ठीक, एक और नोट डालेंगे, एक और नोट डालो, लिखो, इसमें लिखिए 2002 के एक सर्वेक्षण के पश्चात 2002 के एक सर्वेक्षण के पश्चात बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड व जीन पियाजे, लिखो पहले, ठीक है, वापस बोल रही हूं, 2002 के एक सर्वेक्षण के पश्चात बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड और जीन पियाजे के बाद जीन पियाजे के बाद अल्बर्ट बांडुरा को 20वीं सदी का चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक, 20वीं सदी का चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक घोषित किया गया। ठीक है, ये नोट ध्यान रखेंगे। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। किसे कहते हैं सामाजिक अधिगम? दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना सामाजिक अधिगम कहलाता है। क्लियर? नेक्स्ट है, जिसको देखकर के बालक व्यवहार करना सीखता है उसे जस्ट क्या कहते हैं? प्रतिमान। ये जो प्रतिमान वर्ड है, ये जो मॉडल वर्ड है, ये 3 जगह यूज होता है। कैसे कैसे सुनिए। एक तो यही बात समझ में आ रही है आपकी कि जिसको देख करके बालक व्यवहार करना सीखता है। मान लीजिए आप मुझे देख करके व्यवहार करना सीखते हैं तो मैं आपके सामने प्रतिमान हूं, मैं आपके सामने मॉडल हूं, पहली बात। दूसरा प्रतिमान या मॉडल होता है किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप। जैसे मान लीजिए कि आप क्लास में ताजमहल पढ़ा रहे हैं तो ताजमहल तो उठाकर नहीं ला सकते, तो उसका मॉडल लेकर के आएंगे, उसका प्रतिमान लेकर के आएंगे। आपने बीएड वगैरह किया, लेसन प्लान बच्चे को पढ़ाए होंगे, तब आपने कई प्रकार के मॉडल बनाए होंगे, प्रतिमान बनाए होंगे। दूसरा प्रतिमान वो होता है। तीसरे होते हैं शिक्षण प्रतिमान। शिक्षण प्रतिमान जिसमें बच्चे को सीखने सिखाने के तरीके बताए जाते हैं, जिसमें कई प्रकार की टेक्निक्स का यूज किया जाता है, वो होते हैं शिक्षण प्रतिमान। तो ये प्रतिमान वर्ड 3 जगह यूज होता है। ठीक है, तो जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता है उसे भी प्रतिमान कहते हैं। किसी बड़ी वस्तु का छोटा रूप प्रतिमान कहलाता है। और तीसरे होते हैं शिक्षण प्रतिमान, जिसमें कई प्रकार की टेक्निक्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। ठीक है, शिक्षण प्रतिमान। क्लियर? नेक्स्ट में लिखा है कि 2002 में एक सर्वेक्षण हुआ था और उस सर्वेक्षण के बाद, उस सर्वेक्षण के अनुसार बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रायड व जीन पियाजे के बाद अल्बर्ट बांडुरा को 20वीं सदी का चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक घोषित किया। 3 तो कौन थे? ये तो चौथे थे। चौथा नंबर था अल्बर्ट बांडुरा का, है ना। पहला बीएफ स्किनर, देन सिगमंड फ्रायड, जीन पियाजे, ये 3 थे। 3 के बाद चौथे कौन थे? अल्बर्ट बांडुरा। तो अल्बर्ट बांडुरा को 20वीं सदी का चौथा सबसे प्रभावशाली मनोवैज्ञानिक घोषित किया गया। ठीक है, बात क्लियर? कृष्णा फौजदार मैम, हमने रिकॉर्डेड में इसमें इतना नहीं लिखा। बिल्कुल बेटा, इसीलिए तो कुछ तो अलग बताऊंगी ना, क्योंकि आप लाइव ज्वाइन कर रहे हो तो लाइव में कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए, ताकि सभी बच्चे जिन्होंने लाइव लिया है वो क्लास अटेंड करें। जिन्होंने लाइव लिया है वो क्लास अटेंड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, तो बेटा कुछ एक्स्ट्रा फायदा तो आपको होना ही चाहिए, है ना। इसलिए मैं कोई बात नहीं छोड़ रही हूं, यहां सारी बातें आपको बता रही हूं। ठीक है, आ गई बात समझ में? नगमा, आज फर्स्ट क्लास है आपकी। अरे वाह, आज फर्स्ट क्लास। कोई बात नहीं बेटा, इससे पहले की क्लासेस, सारी क्लासेस देख लेना, वो आपके पास अवेलेबल है।
ठीक है, लाइव क्लासेस ना, लाइव क्लासेस का अलग फोल्डर है, आपके रिकॉर्डेड क्लासेस का अलग फोल्डर है। तो लाइव क्लासेस में जाओगे तो सारी लाइव क्लासेस होंगी, और रिकॉर्डेड में जाओगे वहां सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर है, यहां तक की बात क्लियर। आगे चलेंगे, हेडिंग डालेंगे। क्या हेडिंग डालेंगे? शैक्षिक महत्व। शैक्षिक महत्व में नंबर 1 लिखो। नंबर 1, दर्श उपाध्याय, थैंक यू सो मच बेटा। यस बेटा, चलिए नंबर 1 लिखें। बालक के व्यक्तित्व निर्माण में लिखो, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। विशेष उपयोगी है। ठीक है, चलिए नंबर 2 लिखो। छोटे बालक सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में, सही व गलत व्यवहार में अंतर करने में अपने को असमर्थ पाते हैं, अपने को असमर्थ पाते हैं। अपने को असमर्थ पाते हैं। यही कारण है कि वे गलत व्यवहार को अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अनुकरण के माध्यम से सीख लेते हैं। अतः बालक के सामने सही व्यवहार वाले प्रतिमान को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे, कक्षा कक्ष परिस्थितियों में बालक के सामने सदैव आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करने चाहिए। आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत करने चाहिए। ठीक है, अब देखिए, पहला है व्यक्तित्व निर्माण में, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। यस, हम सब चाहते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं उनका बहुत अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो, बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व का निर्माण हो। अगर हम सब ऐसा चाहते हैं तो हमें बच्चे की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान देना होगा। कई बार हम बच्चे को छोटा समझ करके टाल देते कि अरे छोटा है, कोई बात नहीं, कर रहा है तो ठीक है,
किसी को मार रहा है तो ठीक है, कोई भी व्यवहार कर रहा है ठीक है, नहीं 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 छोटा है, नहीं छोटा नहीं होता है, बहुत खोटा है। अगर आपने उसी वक्त बच्चे को अच्छे संस्कार नहीं दिए, तो वही आदत बच्चे में डेवलप हो जाएगी और उसका उसी प्रकार का व्यक्तित्व बनेगा। बाद में सुधारने की कोशिश करोगे, बहुत मुश्किल होगा। अगर छोटे से हम वैसे ही अच्छे संस्कार बच्चे में डेवलप करेंगे, बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सीख रहा है, इस पर फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीवी में नेगेटिव प्रोग्राम्स भी आते हैं, पॉजिटिव प्रोग्राम्स भी आते हैं। ध्यान दो कि बच्चा देख क्या रहा है, बच्चे कौन से प्रोग्राम देख रहा है, क्योंकि छोटा सा माइंड होता है, छोटे से माइंड पर बहुत तेजी से असर होता है, ये बात आप भी जानते हैं। जब बच्चा मात्र हमारी बात को सुनकर के, शब्दों को सुनकर के पूरी भाषा सीख जाता है, तो वो बच्चा क्या क्या नहीं सीख सकता है। तो छोटे से हमें ध्यान देना होगा, बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सीख रहा है। कई जगह बुराइयों का माहौल चलता रहता है, 2-4-5 महिलाएं बैठ जाती है, आपस में बुराई चल रही, सास की बुराई, देवरानी की बुराई, जेठानी की बुराई चल रही। बच्चा भी उसमें इन्वॉल्व रहता है, बच्चा भी उसमें पार्टिसिपेट करता है कि हाँ पता है मैंने भी ऐसा देखा था। तो सब बोलते देखो बच्चे ने भी देखा था। आप अभी से उसे बुराई में इन्वॉल्व कर रहे हैं, क्या उसके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे? आपको अपने उद्गार व्यक्त करने करो, लेकिन थोड़ा तो ध्यान दे लो कि बच्चा बीच में नहीं होना चाहिए। और वैसे भी बच्चों का बिल्कुल काम नहीं होता है बड़ों के बीच, बड़े कोई भी बात कर सकते हैं, वहां बच्चा ना रहे तो ज्यादा अच्छा है। जब आप अपना डिस्कशन कर रहे हो, बच्चे को बोल दो बेटा जाओ प्लेग्राउंड में जाओ, दूसरे कमरे में जाओ। दूसरी बार फिर बैठा, दूसरी बार फिर टोक दो, तीसरी बार फिर टोक दो, चौथी बार बच्चा खुद ही नहीं बैठेगा। उसे पता है कि बातें शुरू हो गई, मुझे उठा दिया जाएगा, वो अपने आप उठ करके चला जाएगा। तो व्यक्तित्व निर्माण में यह सिद्धांत विशेष उपयोगी है। हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या सुन रहा है, क्या सीख रहा है। बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बालक देख कर और सुन करके सीखता है, बालक अनुकरण से सीखता है। ठीक है, छोटे बालक जो होते हैं वो सही और गलत में अंतर करने में असमर्थ होते हैं। बच्चों में इतनी समझ ही नहीं होती है कि वो ये जान सके कि क्या सही और क्या गलत है। इसलिए तो बच्चा अनुकरण के माध्यम से कोई भी बात सीख लेता है। हमें क्या करना चाहिए, बच्चे के सामने सही व्यवहार को बहुत अट्रैक्टिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि बच्चा ध्यान तो वहीं केंद्रित करेगा जो चीज उसे अट्रैक्टिव लगेगी, आकर्षित लगेगी। तो क्यों ना हम अच्छे व्यवहार को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करें। बच्चा अवधान करेगा और उसे क्या कर लेगा, धारण कर लेगा। कई बार पेरेंट्स की शिकायत होती है कि हम सिखाना चाहते हैं, बच्चा सीखता ही नहीं है, हमारी बात मानता ही नहीं है, हमारी बात सुनता ही नहीं है। तो मत सिखाओ ना, आप मत सिखाओ, आप प्रत्यक्ष तरीके से उस बात का प्रस्तुतिकरण कर दो। मान लो टीवी में ऐसा कोई अच्छा प्रोग्राम आ रहा है जो आप दिखाना चाहते हैं, वॉल्यूम तेज कर दो, आप देखने लग जाओ, ऑटोमेटिकली बच्चे का ध्यान उधर जाएगा और बच्चा उसे अनुकरण से सीख लेगा। कई बार होता है कि हमारे सिखाने से बच्चा नहीं सीखता, तो क्यों ना हम कुछ ऐसा प्रस्तुतिकरण बच्चे के सामने करें, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो हम हकीकत में बच्चे को दिखाना चाहते हैं, वहां बच्चे को ले जाएं। टीवी में ऐसा कोई प्रोग्राम आ रहा है तो वो बच्चे को दिखाएं। कहो मत कि बेटा देखो, मत कहो, ऐसा माहौल क्रिएट कर दो कि बच्चा देखे। थोड़ा वॉल्यूम तेज करो, है ना, थोड़ा सा आप कोई भी मूवमेंट करो सामने टीवी को देख करके, सामने से प्रोग्राम को देख करके, बच्चा ऑटोमेटिकली कि अरे भाई जो मम्मा या पापा देख रहे हैं वो इस तरह का साउंड क्यों कर रहे हैं, बच्चा ऑटोमेटिकली ध्यान देकर अनुकरण से सीख लेगा। हम ऐसी सिचुएशन क्रिएट करें कि बच्चा उस अच्छे प्रोग्राम को देखे। तो कहने का मतलब है बच्चा नहीं जानता क्या सही है क्या गलत। कोशिश हमें करनी होगी कि जो बात हम सिखाना चाहते हैं उसका प्रस्तुतिकरण हम बच्चे के सामने बड़े मजेदार तरीके से करें, ताकि बच्चे का ध्यान केंद्रित हो और बच्चा उसे सीख सके। ये सब बच्चों को सिखाने के तरीके हैं, ये उनके उचित व्यक्तित्व निर्माण के तरीके हैं। कक्ष परिस्थितियों में तीसरा पॉइंट आपने लिखा है कि कक्ष परिस्थितियों में आदर्श व्यक्तित्व वाले प्रतिमान ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आप भी स्कूल्स में पढ़े हैं, कई स्कूल्स में आपने देखा होगा कि टीचर्स कैसे होते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं बच्चों से। कई टीचर्स को यह पता नहीं होता कि बच्चों से बात कैसे करनी है। कुछ टीचर्स तो गाली तक बोल देते हैं क्लास में। क्या सीखेगा बच्चा? घर आकर वो भी गाली सुनाएगा बड़े कॉन्फिडेंटली, क्योंकि टीचर से सीख करके आया है। कम से कम शिक्षकों को तो आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, वरना शिक्षक क्लास में खड़े होकर तो बड़े आदर्शों की बातें करते कि देखो बेटा मादक पदार्थों का सेवन करना बहुत बुरी बात है, और इंटरवल होती है और बच्चे को पैसे देकर कहा जाता है बेटा पास की दुकान से लेकर के आना, वो लेकर के आना। बिल्कुल, क्या असर पड़ेगा बच्चे पर? या बच्चा स्कूल से छुट्टी हुई, बच्चा जा रहा है तो देख रहा है कि टीचर उस शॉप पे खड़ा हुआ है और स्मोकिंग चल रही है। देखी हुई बात ज्यादा असरकारक होगी या सुनी हुई देखी हुई?
तो कम से कम शिक्षकों को आदर्श व्यक्तित्व वाला होना चाहिए, कम से कम घर में पेरेंट्स को बच्चों के सामने आदर्श प्रस्तुत करने चाहिए। बिल्कुल, छोटा बच्चा घर में पेरेंट्स को अपना आइडियल मानता है, अपना मॉडल मानता है ना। कई जगह पेरेंट्स स्मोकिंग चल रही है, चोरी छुपे बच्चा भी करने लग जाएगा, और जब तक आपको पता लगेगा बहुत देर हो चुकी होगी, और वो आपसे कहेगा कि आपसे सीखा था, आप भी ऐसा काम करते थे इसलिए मैं भी करने लग गया। तो कम से कम बच्चों के सामने तो उचित व्यवहार करें। कौन पेरेंट्स नहीं चाहता अपने बच्चों का उचित व्यक्तित्व बनाना? बताइए आप, कौन पेरेंट्स नहीं चाहता? हर पेरेंट्स चाहते हैं, लेकिन केवल चाहने से काम नहीं चलेगा। हमें खुद ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे, हमें खुद ऐसा बनना पड़ेगा बच्चे के सामने। अरे बच्चे के सामने हर पेरेंट्स को एक मिसाल बनकर दिखाना चाहिए। हर पेरेंट्स ऐसा बनकर दिखाए कि उन्हें और किसी का उदाहरण देने की जरूरत नहीं पड़े अपने बच्चों को, खुद का उदाहरण ही काफी हो, खुद का उदाहरण ही काफी हो, खुद की मिसाल ही काफी हो अपने बच्चे के लिए। ऐसा प्रस्तुतिकरण, ऐसा बनकर के दिखाना चाहिए पेरेंट्स को। तो बिल्कुल, यदि हम बच्चे के उचित व्यक्तित्व का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना होगा। बात क्लियर? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्लियर हुआ। बालक समाज के लोगों को देख करके सीखता है, सुनकर के सीखता है, तो क्या सीख रहा है, इसी से उसके व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ठीक है, ये चीज। तो बेटा ये सिद्धांत कंप्लीट हुआ, और एक बार हम रिवीजन जरूर करेंगे। तुरंत देखिएगा आप रिवीजन क्या है ना, तुरंत रिवीजन में करवा रही हूँ, वो देख लेना। और आपको वापस में बता दूं, कल 31 है, 31 बिल्कुल फ्री शिक्षण विधियां हिंदी की मिल रही हैं। आप मदद करिए, कम से कम आपका एक तो कोई अजीज होगा, दो तो कोई अजीज होगे, उनको भी दिलाना ये कोर्स, है ना। जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं, जो थोड़ा भी फायदा नहीं उठा पाते हैं, उनको ये फ्री कोर्स लेने के लिए जरूर बोले, क्योंकि फ्री कोर्स है। हाँ, उसमें वापस बोल दूं, 10 रुपीज लिखा हुआ चार्ज आएगा बेटा ना, 10 रुपीज लिखा हुआ वहां आएगा, उससे भ्रमित मत होना। ये एप्लीकेशन में मस्ट होता है, जरूरी होता है कि कोई चार्ज हमें रखना पड़ता है ना, इसलिए। बाकी अगर फ्री का ऑप्शन होता तो बिल्कुल फ्री होता, लेकिन कोई चार्ज रखना पड़ता है, ऐसा ऑप्शन नहीं होता उसमें कि जस्ट उसको फ्री कर दिया जाए। ठीक, तो क्योंकि फिर से भी सारे कोर्स कुछ इस तरह की टेक्निकल चीजें होती हैं। तो बाकी कल 31 है, कल वो फ्री कोर्स आपको मिलेगा, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। जिसने भी वो नहीं ले रखा है वो ले सकते हैं अच्छे से। इसको हम रिवाइज करेंगे। हैंड टू हैंड रिवाइज करने से याद रखना, हैंड टू हैंड रिवाइज करना उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना पढ़ना महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अभी मेरे साथ साथ हाथों हाथ रिवाइज कर लेंगे तो ये पूरी विषय वस्तु आपके दिलो दिमाग में छप जाएगी, स्थायी हो जाएगी। इसलिए चलिए करते हैं एक बार तुरंत तेजी से रिवीजन, और रिवीजन करने में ज्यादा समय नहीं लगता बेटा। देखो इधर, नाम क्या है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत क्लियर हो रहा होगा। प्रेक्षणात्मक अधिगम सिद्धांत, प्रेक्षणात्मक देख करके सीखना, अवलोकनात्मक, अनुकरणात्मक क्लियर है। सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत क्लियर हो ही गया। कब दिया गया था ये नाम? 1986 में। 1986 में आपसे पूछ लिया जाए सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत कब दिया गया, तो बताओ बेटा क्या जवाब दोगे? 1977 दोगे या 1986 दोगे? तो ध्यान रखना यहाँ क्या जवाब दोगे, 1986। ठीक है, 1986 जवाब दोगे। सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बानुआ। निवासी कहाँ के थे? कनाडा के थे। और इन्होंने प्रयोग किस पर किया? गुड़िया और जीवित जोकर पर प्रयोग किया। और इस प्रयोग से निष्कर्ष क्या निकला कि बालक कैसे सीखता है? अनुकरण से सीखता है। अनुकरण मुख्य शब्द है, अंडरलाइन कर लेना अनुकरण शब्द पर। अनुकरण वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस थ्योरी। ठीक है, अनुकरण शब्द पर अंडरलाइन कर लेना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पर क्या है? अनुकरण। ठीक है, अनुकरण किन सर की मिलेगी बेटा? श्रवण सर की मिलेगी। शिक्षण विधियां बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई गई है, फ्री है, ले लो। क्या पूछ रहे हो? देख ही लेना ना। ठीक है, देख ही लेना। ठीक, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया क्या होती है बेटा? सबसे पहले अवधान, उसके बाद धारण, फिर पुनः प्रस्तुतिकरण, फिर पुनर्बलन। पुनर्बलन कह दो या अभिप्रेरणा। ठीक, बात क्लियर? ओके, चलो मुख्य बिंदु ध्यान रखना। 1961 में बोर्बो डोल स्टडीज यानी गुड़िया पर प्रयोग किया गया था। गुड़िया पर प्रयोग कब किया? 1961 में किया। 1963 में सोशल लर्निंग एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का प्रकाशन हुआ। 1977 में सोशल लर्निंग थ्योरी, और 1986 में सोशल फाउंडेशन ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस, और 1986 में ही सामाजिक अधिगम सिद्धांत का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। क्लियर? नोट पर आप ध्यान देंगे। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना क्या कहलाता है? सामाजिक अधिगम कहलाता है। ठीक है, सामाजिक अधिगम। जिसको देखकर बालक व्यवहार करना सीखता उसे क्या कहते हैं बेटा? प्रतिमान कहते हैं। और 2002 में एक सर्वे किया गया, और उसके पश्चात, ठीक है, उसके अनुसार बीएफ स्किनर, सिगमंड फ्रॉइड और जीन पियाजे के बाद अल्बर्ट बानुआ 20वीं सदी के चौथे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक घोषित हुए।
ठीक। और शैक्षिक महत्व में सिंपल ध्यान रखना है, बालक के व्यक्तित्व निर्माण में विशेष उपयोगी है और छोटे बालकों के सामने हमें अच्छे व्यवहार को आकर्षित तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बालक देख कर और सुन करके सीखता है। और कक्ष परिस्थितियों में भी आदर्श व्यक्तित्व वाले, जिस स्कूल में आप अपने बच्चे को डालते हैं वहां देखें कि टीचर्स कैसे हैं। ठीक है, स्कूल बिल्डिंग ठीक है देखना जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस स्कूल बिल्डिंग पर, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर पर करने की बजाय टीचर्स पर करना चाहिए कि वहां पढ़ाने वाले टीचर्स कैसे हैं, क्योंकि बालक पर सीधा प्रभाव किसका पड़ता है? टीचर्स का पड़ता है। क्लियर? तो ये चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ये सिद्धांत हमारा कंप्लीट हो चुका है बेटा। कौन सा सिद्धांत? सामाजिक अधिगम सिद्धांत पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और आगे के सिद्धांत की चर्चा बिल्कुल हम कल करेंगे। क्लियर? और अब जिसको जो बातें पूछनी है वो आप पूछ सकते हैं। ओके मैम, अधिगम से पहले जो 19 फेब को लास्ट क्वेश्चन आंसर वाली क्लास हुई थी उसकी पीडीएफ। ओके 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 ठीक है बेटा, जस्ट मैं आज ही देखती हूँ और उसकी पीडीएफ कल डलवा देती हूँ। आंची बुनकर मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ। बेटा आप मेरी जैसी ही हो, बस थोड़ी सी कोशिश और कर लो। यस यस यस, हाँ ये वाली बात हो ही गई बेटा। कविता हो जाएगा ये मेरे पास से सेकंड ईयर साइकोलॉजी। अच्छा महाशिवरात्रि को ले लिया था मीना बेटा आपने, वेरी गुड, शाबाश बेटा, है ना। अब आप अपने किसी भी साथी को दिला सकती हैं, कह सकती हैं, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। हाँ ये मौका बार बार नहीं आते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा खुश थी इसलिए ये मौका दे दिया आपको, बाकी बार बार नहीं आता है। यस कविता, ये काम बिल्कुल कल कर देते हैं बेटा। यू आर ग्रेट, थैंक यू बेटा। यस गुड नाइट बेटा। अमिता, मिथिलेश, मुस्कान, थैंक यू सो मच। सरोज, बुक कब तक आएगी? बुक आ चुकी है बेटा, बुक रीड की बुक आ चुकी है, सेकंड ग्रेड की बुक आ चुकी है। हाँ फर्स्ट ग्रेड की बुक नहीं आई है। यस बेटा, अनुकूलित उत्तेजना कह दो या अनुकूलित उद्दीपक एक ही है। अच्छा आदर्श आपने मुझे मान रखा है। ओके थैंक यू सो मच बेटा। मनीषा, है ना। कुछ के अगर मैं कमेंट्स नहीं पढ़ पा रही हूँ बेटा गुस्सा मत करना, अदरवाइज मत लेना, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे साथ में स्पीड से निकल जाते हैं। यस यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। रीड्स बेटा, साइकोलॉजी में कहीं कोई अंतर नहीं होता है, पढ़ते चले जाओ सारी। ठीक है, केवल रीट में और फर्स्ट ग्रेड में पेडागोजी आती है और वो भी डिफरेंट पेडागोजी आती है। रीट की पेडागोजी जस्ट डिफरेंट है और फर्स्ट ग्रेड की डिफरेंट है। कभी मिलोगी मुझसे? बिल्कुल बेटा। मनीषा, शुभ रात्रि। दो 2021-22 की बुक में कोई विशेष फर्क नहीं है बेटा, लेने की जरूरत नहीं है। बुक में कल लेकर आती हूँ बेटा, कल बुक के बारे में पूरा एक बार फिर बताती हूँ आपको, है ना। एक बार फिर पूरा बताती हूँ बुक के बारे में आपको, कैसे आप ले सकते हैं, किस प्रकार से ले सकते हैं, क्योंकि बहुत परेशान हो रहे हैं आप। मैं पक्का कल बताती हूँ बेटा। टाइप एस टाइप आर क्लियर हो जाएगा, वापस एक बार वीडियो देख लो। जितने भी मैंने बताए बेटा अधिगम के सोपान वो सारे हैं। पिंकू इंडियन, मिलना चाहती हो एक बार बेटा जयपुर आ जाओ, मिल लेंगे अपन। बेटा सेकंड ग्रेड साइकोलॉजी, रीड साइकोलॉजी बेटा अलग अलग मत लो, एक कोर्स आपने ले रखा है वही पढ़ो, अलग अलग नहीं लेना है। क्योंकि अगर कोई भी सिद्धांत पढ़ाऊंगी तो रीट का बच्चा हो, सेकंड ग्रेड का बच्चा हो, फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हो, एक ही तरीके से पढ़ाऊंगी ना बेटा, अलग मत लो। कुछ अंतर रहेगा रीट और सेकंड ग्रेड में, तो थोड़ा वो अंतर किसी भी तरह से कवर कर लेना। क्यों वापस कोर्स लेते हो बेटा? हिंदी की शिक्षण विधि कैसे मिलेगी? कुछ नहीं बेटा, आप एप्लीकेशन पे जाना, मिल जाएगी। कल मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, फोल्डर दिख जाएगा वहां पर,
उसमें बाय नाउ करना, बाय नाउ करके 10 रुपये दिखाई देंगे, नाराज मत होना, ठीक है। वो 10 रुपये साल भर के लिए पे करने, केवल 10 रुपये, साल भर तक आपके पास वो शिक्षण विधियां रहेंगी। पुनीत बेटा एप्लीकेशन पे मिलेगा ना, अपनी एप्लीकेशन जिस पे आप पढ़ रहे हो, VJ एजुकेशन एप्लीकेशन, यहीं पर मिलेगा वो कोर्स, यहीं पर मिलेगा। ठीक है बेटा, गुड नाइट, कल मिलते हैं इसी समय 8 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।